कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को उड़ना सिखाते हैं और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हीं को पीछे छोड़ जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने में लगा दी। वो सपना उसका नहीं था, वो सपना उसकी बीवी का था। और जब वो सपना पूरा हुआ तो उसकी बीवी ने उसे ही छोड़ दिया। पर इस कहानी का अंत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अर्जुन सिंह, 32 साल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। 5वीं पास पिता, जमीन नहीं, दुकान नहीं, बस एक छोटा सा किराने का काम जिससे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से निकलती थी। पर अर्जुन के पास एक चीज थी जो किसी अमीर के पास भी नहीं होती। प्यार, सच्चा, गहरा और बेशर्त। उसकी बीवी थी प्रिया, 27 साल की, पढ़ी लिखी, होशियार और एक सपने वाली। प्रिया आईएएस बनना चाहती थी, बचपन से, शादी से पहले से और शादी के बाद भी। शादी की पहली रात प्रिया ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, मुझे एक बात बतानी है। मैं आईएएस बनना चाहती हूं, पर घर में पैसे नहीं थे, कोचिंग नहीं हुई और अब शादी हो गई। शायद ये सपना अब सपना ही रहे। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और बोला, प्रिया, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। तुम पढ़ोगी, मैं कमाऊंगा और एक दिन तुम आईएएस जरूर बनोगी। प्रिया ने कहा, पर यह बहुत मुश्किल है। यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्जाम। पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, कोचिंग चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और जब तक मैं हूं, नामुमकिन कुछ नहीं। और फिर शुरू हुई अर्जुन की असली जिंदगी। सुबह 4 बजे उठता, किराने की दुकान खोलता, रात 10 बजे बंद करता। संडेज को शहर में जाकर सब्जी बेचता, रातों को प्रिया को पढ़ते देखता और चुपचाप उसके लिए चाय बनाता। एक दिन प्रिया ने कहा, कोचिंग के लिए दिल्ली जाना होगा, 1 साल, पैसे बहुत लगेंगे। अर्जुन ने पूछा, कितने? 1.5 लाख। अर्जुन चुप रहा। उस रात सोया नहीं। सुबह उठा और अपने पिता की वो 1 बीघा जमीन जो उसके पास थी, बेच दी। प्रिया को पता चला तो वो रो पड़ी। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? ये जमीन तुम्हारे पिता की थी, ये तुम्हारी एकमात्र प्रॉपर्टी थी। अर्जुन ने कहा, जमीन से घर नहीं बनता प्रिया, जमीन से आईएएस नहीं बनते। तुम बनोगी तो हमारा घर बनेगा। प्रिया दिल्ली गई, कोचिंग शुरू हुई। अर्जुन कस्बे में रहा, अकेला, काम करता रहा। हर हफ्ते कॉल करता, कैसी है पढ़ाई, खाना खाया, नींद पूरी हुई? प्रिया कहती, हां अर्जुन, सब ठीक है, तुम्हारी याद आती है। 3 साल, 3 अटेम्प्ट्स। पहली प्रीलिम्स में फेल, दूसरी मेंस तक पहुंची पर इंटरव्यू में रह गई, तीसरी। अर्जुन का फोन बजा, प्रिया की आवाज थी। अर्जुन, मेरा नाम है लिस्ट में, आईएएस। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो दुकान के बाहर निकला, आसमान देखा और पहली बार जोर से रोया, खुशी से, राहत से और उस एहसास से कि 3 साल की हर रात रंग लाई। प्रिया की पोस्टिंग हुई, एसडीएम, उसी जिले में जहां अर्जुन रहता था। पूरे कस्बे ने जश्न मनाया। लोग कहते, अर्जुन भाई ने अपनी बीवी को आईएएस बनाया, ये तो कमाल है। अर्जुन हंसता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रिया की मेहनत है। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। प्रिया अब ऑफिसर थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़े लोगों से मिलना, और अर्जुन, वही छोटी दुकान, वही पुराने कपड़े, वही सादी जिंदगी। एक दिन एक गवर्नमेंट फंक्शन में प्रिया के साथ एक आईपीएस ऑफिसर था।
विकास मेहता, 35 साल, हैंडसम, पावरफुल। अर्जुन ने देखा प्रिया उससे कुछ ज्यादा ही हंसकर बात कर रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा यह काम है उसका, लोगों से मिलना, बात करना। पर रातें बदलने लगीं। प्रिया देर से घर आती, फोन आते, वो दूसरे कमरे में जाती। अर्जुन के सवालों के जवाब छोटे होते गए। एक रात अर्जुन ने पूछा, प्रिया, सब ठीक है? प्रिया ने कहा, हां, थकी हूं, सो जाओ। अर्जुन चुप रहा। उस रात वो सोया नहीं। वो सोचता रहा, क्या हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं कम हूं उसके लिए? एक सुबह अर्जुन उठा। प्रिया नहीं थी। टेबल पर एक लेटर था। उसने उठाया, खोला, पढ़ा। अर्जुन, मुझे माफ करो, पर मैं आगे नहीं बढ़ सकती इस जिंदगी के साथ। तुम अच्छे इंसान हो, पर हम दोनों की दुनिया अब एक नहीं है। मैं विकास के साथ हूं। वो मुझे समझता है, मेरी दुनिया का हिस्सा है। डिवोर्स पेपर्स अगले हफ्ते आएंगे। प्रिया। वो लेटर गिर गया। वो बैठ गया जमीन पर, और एक आवाज भी नहीं निकली। जब दर्द बहुत गहरा हो तो रोने की भी ताकत नहीं रहती। 3 दिन अर्जुन दुकान नहीं गया, खाना नहीं खाया। बस वो लेटर था और वो खाली घर, और एक सवाल जो बार बार आता था, मैंने क्या गलत किया? तीसरे दिन दरवाजा खटखटाया। अर्जुन का बचपन का दोस्त राहुल। वो अंदर आया, अर्जुन को देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। देर तक चुप रहे दोनों। फिर राहुल ने कहा, रो ले यार, रोने से दर्द कम होता है। अर्जुन ने कहा, राहुल, मैंने अपनी जमीन बेची उसके लिए, अपनी नींद बेची, अपना सपना बेचा, और उसने मुझे ही बेच दिया। राहुल ने एक लंबी सांस ली। अर्जुन, तूने जो किया वो तुझे हमेशा याद रहेगा, और उसे भी। पर अभी एक सवाल है, तू क्या करेगा? अर्जुन ने राहुल को देखा। मतलब टूट कर बैठेगा या उठेगा? उस रात अर्जुन अकेला था, और एक सवाल था दिमाग में, अब क्या? उसने वो लेटर उठाया, एक बार फिर पढ़ा, और इस बार उसे दर्द नहीं हुआ, कुछ और हुआ। एक आग जली, पेट में नहीं, सीने में, और उस आग ने एक ही बात कही, अर्जुन सिंह, तूने उसे बनाया, अब खुद को बना। उसने लेटर को एक बार देखा और जला दिया। बदला नहीं लूंगा, बड़ा बनूंगा। अगली सुबह अर्जुन उठा, नहाया, कपड़े पहने, और एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी दुकान का ताला लगाया और शहर की तरफ निकल गया। राहुल का एक दोस्त था, शहर में एक छोटी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चलाता था। अर्जुन उसके पास गया। मुझे काम चाहिए, कोई भी, पर मुझे सीखना है, बिजनेस, ट्रेड, और कैसे एक इंसान जमीन से उठता है। उस आदमी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तनख्वाह कम होगी, काम ज्यादा होगा। 5 साल अर्जुन ने सब सीखा, ट्रेड, बिजनेस, नेगोशिएशन, लीडरशिप। रातों को वो किताबें पढ़ता, बिजनेस की, लॉ की, फाइनेंस की। जो पैसे बचते इन्वेस्ट करता। गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, पर रुका नहीं। तीसरे साल उसने अपनी छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी खोली। चौथे साल उसने 3 स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। 5वें साल अर्जुन सिंह एंटरप्राइजेस उत्तर प्रदेश की टॉप 10 इमर्जिंग कंपनीज में था। एक गवर्नमेंट फंक्शन, स्टेट की बड़ी कंपनीज को इनवाइट किया गया था। अर्जुन भी था, सूट में, कॉन्फिडेंट, और एक अलग ही नजरिए के साथ। तभी
सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन मुड़ा। अब डीएम थी वो, प्रमोटेड हो गई थी, पर आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया, शांत, आत्मविश्वास से भरा, बिना किसी कड़वाहट के। नमस्ते प्रिया जी। प्रिया ने कहा, अर्जुन, तुम यहां? ये कंपनी तुम्हारी है? हां, मुझे नहीं पता था। अर्जुन ने कहा, बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता था। प्रिया रुकी। अर्जुन, मुझे माफ। अर्जुन ने हाथ उठाया। प्रिया, माफी की जरूरत नहीं। तुमने जो किया वो तुम्हारा डिसीजन था। मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, पर एक बात कहूंगा। तुमने मुझे छोड़ा इसलिए नहीं कि मैं कम था। तुमने मुझे छोड़ा इसलिए कि तुमने सोचा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुमने गलत सोचा। प्रिया की आंखें नम थीं। उसने कहा, अर्जुन, विकास और मेरी। अर्जुन ने कहा, रहने दो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, तुमने मुझे तोड़ा, पर तुमने मुझे बनाया भी। जिस दिन तुमने वो लेटर लिखा, उस दिन मैं मरा नहीं, उस दिन मैं पैदा हुआ, एक नए अर्जुन के रूप में। तो शुक्रिया। प्रिया बस देखती रही। अर्जुन मुड़ा और उस भीड़ में आगे बढ़ गया, सर उठाए, कंधे सीधे, और एक ऐसे इंसान की तरह जिसे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना। 1 साल बाद अर्जुन की कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 500 करोड़ का, नेशनल लेवल का। न्यूज़पेपर्स में उसकी फोटो थी, द मैन हु बिल्ट हिज सेल्फ, अर्जुन सिंह। यार, तूने तो कमाल कर दिया, पर एक बात बता, बदला लिया? अर्जुन ने कहा, राहुल, बदला उससे लेते हैं जो हमसे बड़ा हो। जो मुझसे छोटा हो गया, उससे बदला क्या लेना? अर्जुन की कहानी में एक ही सच था, धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, धोखा आपको बनाने के लिए आता है, बशर्ते आप उसे सीढ़ी बनाओ, जंजीर नहीं। जो आपको छोड़ गए, उनसे नफरत मत करो। जो आपको दर्द दिया, उस दर्द को फ्यूल बनाओ, और एक दिन इतने बड़े बन जाओ कि बदले की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा बदला सक्सेस है। ये थी आज की कहानी। अगर अर्जुन की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो आपको रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और आगे बढ़ने की ताकत देगी। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।